पेशावर हाई कोर्ट ने जब से पाकिस्तान की सबसे मकबूल और मशहूर पार्टी को इलेक्शन में इन किया है, बाकी सियासी जमातों की तो जैसे नींदें ही हराम हो गई हैं और नित नए तरीकों से पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश जारी है। और मकबूल को इंतखाबात से बाहर रखा तो मुल्क डिरील हो जाएगा। 26 दिसंबर 2023 को जब से पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से नवाजा है, तो बाकी सियासी जमातों की तरह इलेक्शन कमीशन भी एक हरीफ के तौर पर सामने आया है। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की इदारों का न सिर्फ एहतराम किया बल्कि आईन और कानून पर अमल दरामद करने में पेश भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े ओहदों पर बैठकर दूसरों को कमतर ख्याल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान बहाल करने के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इंटर कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जारी होने वाले फैसले पर मुशावरत के बाद कानूनी माहिरीन से मुशावरत की, जो मुकम्मल हो गई। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटर कोर्ट अपील पर रिलीफ न दिया तो फिर दूसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को 11 जनवरी तक मुलतवी करते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया था। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में सियालकोट के हल्का NA 71 से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उमर डार के एहलिया रूबा डार के भी NA 71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। सास बहू ने NA 71 से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह NRO ने कागजात में सोशल सिक्योरिटी वाजिबात की अदम अदायगी और असासे जाहिर न करने पर मुस्तरद किए हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने कहा कि ख्वाजा आसिफ जमीन का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। 70 साल कबल ख्वाजा आसिफ के वालिद ने भी मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करके इलेक्शन जीता था। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नोटिस ले ख्वाजा आसिफ इलेक्शन से भाग रहा है। इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने फोन करके मेरे बेटे की जीती हुई नशिस्त ली थी। अगर ख्वाजा आसिफ किरदार अदा करता है तो ये हालात ना होते। ख्वाजा आसिफ मेरे बेटे का मुजरिम है। रेहाना डार ने कहा कि इन्हें मालूम था कि उमर डार घर मौजूद नहीं, फिर क्यों रेड की गई? अगर मेरे कागजात मुस्तरद हुए तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। उस्मान डार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो झूठ पर मबनी थी। इनका मजीद कहना था कि उस्मान डार मर जाता लेकिन झूठ ना बोलता। जिस दिन उस्मान डार घर आया वो जिंदा लाश था। उस्मान डार को अगवा किया गया, किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया। जब उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो मैं इस वक्त जहाद के लिए खड़ी हो गई। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के PP 218 मुल्तान कागजात नामजदगी पर बड़े एतराजात सामने आ गए। सलमान नईम ने जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी। सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी के खिलाफ मुख्तलिफ एतराजात पेश किए। एतराज में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी में स्टैम्प पेपर दुरुस्त जमा नहीं करवाए। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस तरह PP 150 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर भी एतराज दायर किया गया। एतराज में कहा गया कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत असल नहीं। सनम जावेद पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। सनम जावेद के वालिद ने एतराज पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी DC से इजाजत लेकर दायर किए। सनम जावेद के कागजात नामजदगी कानून के मुताबिक है। आरो एतराज मुस्तरद करे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI ने दायर करदा दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन को खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी करने का हुक्म दिया जाए। वकील PTI का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला मुअत्तल किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई है। चंद रोज कबल खबर सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने इन 8 जमातों की फहरिस्त जारी की है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्तें जमा कराई है। जिन जमातों के नाम जारी किए गए हैं इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंट्रीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शामिल थी। कहा गया था कि इन जमातों की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारों की सिक्योरिटी 26 से 28 दिसंबर के दरमियान होगी। ताहम इस फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं था।